हाँ जी, जय बोले बाबा हेलो। जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, एक बच्ची का कमेंट आया है कि वो लिख रही हैं कि मेरा नाम नीतू वर्मा है और जो उनकी फैमिली में जो उनके हस्बैंड काम करते हैं वो मतलब पैसे का मतलब लेन देन का करते हैं, तो उनके पति से मतलब ब्याज पे पैसे देते हैं इसको ना। अच्छा अच्छा। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने सुना है कि ब्याज पे जो पैसा ब्याज का जो पैसा आता है वो सही नहीं रहता है, मतलब फलता नहीं है वो, तो क्या ये सही है? अच्छा। अच्छा, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। ब्याज का हम्म। पैसा तो आप जो बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हम्म। इंटरेस्ट ही है। अगर हम एफडी करा रहे हैं या पैसा जमा करा रहे हैं तो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। गवर्नमेंट हमारे पैसे को देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हम्म। कॉन्सेप्ट मेरे से किसी ने पहले पूछा था, मैंने भी इसके बारे में सोचा था क्या ये सही है या गलत है। ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम्म। इसमें यही है कि जो पैसा मतलब बैंक से आप जमा कराते हैं, तो आप बैंक हम्म। में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक में पैसा जमा कराने के बाद उस पैसे को बैंक आगे किसी को लोन देता है, जब जाके हम्म। आपको उसका इंटरेस्ट दे पाता है। बिना लोन के बैंक में इंटरेस्ट नहीं दे पाता ना आपको। हाँ जब जी। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, तो आपकी हम्म। एफडी को बैंक पैसा बैंक में थोड़ी जमा रखेगा, उसी पैसे को हम्म। किसी को लोन पे दे देगा। अगर आपको हम्म। उसने 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए देने हैं महीने के। हम्म। हेलो। हाँ जी। 1 लाख रुपए पे उसने 1,000 रुपए देने हैं महीने के, तो आगे हम्म। से 2,000 रुपए कमाएगा 1 लाख रुपए पे। हजार हम्म। रुपये आपको देगा, 1,000 रुपए अपने पास जो भी है गवर्नमेंट का टैक्स भरना है या अपने एम्प्लॉय हम्म। रखे हुए हैं या जो उनका बैंक लोन पे चल रहा है, वो सारे खर्चे हम्म। होते हैं। ये तो हो गया हम्म। ऑफिशियल तरीका, है ना। ठीक जैसे है। किसी को अभी अभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं भी, जैसे मैंने भी लोन लिया था कभी, तो वो बैंक से लिया था। हम्म। तो बैंक में वो किसी ना किसी का पैसा तो होगा ना। तो बैंक ने मुझे हाँ लोन जी। दिया, उसके बदले में मतलब कि, और वही पैसा इंटरेस्ट के रूप में किसी और को दे दिया, ये एफडी दे दी, हम्म। है ना। या जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमने अगर हम्म। हम कमाने की लायक नहीं है उस टाइम में, तो काफी सारे हम्म। बुजुर्ग लोग हैं जो एफडी या इंटरेस्ट से ही अपना काम चलाते हैं। ठीक है। हम्म। अब आते हैं बात उस पे कि ब्याज का पैसा फलता नहीं है। वो जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि दूसरों का हम्म। खून चूसना, जो पुराने हम्म। साहूकार करते थे, उस केस में करते थे कि लोगों से उनकी इंटेंशन ऐसी है। अगर आपकी इंटेंशन ऐसी है कि सामने वाले को ब्याज से पैसा देके फंसाना है और उससे वो ब्याज हम्म। कभी भरा नहीं जाएगा और उसको दबाते जाना है, दबाते जाना है, और एक दिन आगे उसके गहने, उसकी जमीन, उसका गिरवी जो रखा हुआ सामान है वो मुझे हड़प करना है। हम्म। लेकिन इसमें भी दूसरी बात है, जो ब्याज पे पैसा ले रहा है उसकी मजबूरी क्या है ना। आजकल हम्म। तो पहला वाला टाइम चला गया कि लोग इतने अनपढ़ हुआ करते थे कि जमीन लिखवा ली, अंगूठा लगवा लिया। अब तो दुनिया हम्म। बहुत समझदार है कि अगर मैं एक मतलब 100 गज जगह ब्याज पे ले रहा हूँ इसका, तो सौ हम्म। गज का रेट क्या है, और क्यों ना इस जमीन को लेके मैं किसी से पैसा लेके भर दूं। तो दुनिया बहुत तेज है, वो पुराने वाला टाइम नहीं रहा खून पूछने वाला ना। हम्म। तो लेकिन ये है कि अगर आपका ब्याज का काम है, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपका ब्याज का काम है तो आपको ब्याज का काम इस तरह से करना चाहिए कि जिसमें कुछ ज्यादा ये भी ना हो कि आप किसी से बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं, मतलब हम्म। ब्याज बहुत ज्यादा ले रहे हैं एक। लेकिन हम्म। उसमें रिस्क भी है, जो बंदा ब्याज से पैसा दे रहा है बेचारा, उसका ये भी है कल को उसने नहीं लौटाए, वो बंदा एक्सपायर हो गया, वो मुकर गया, तो ब्याज वाला क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मांग सकता है। हाँ जी। हाँ, हम्म। यही सब होता है। लेकिन ब्याज वाले काम में ये है, मैं अपना पर्सनल वो बताऊं तो ब्याज पे पैसा देना भी बुरा नहीं है और ब्याज पे पैसा लेना भी बुरा नहीं है। एक तरह का बैंक वाला हम्म। काम है। अब जैसे मैंने अपना हिमाचल में जमीन ली थी, तो मुझे भी पैसे हम्म। की जरूरत पड़ी है कहाँ से। हर कोई ब्याज से देने वाला नहीं होता, तो मैं कहाँ से ले पाता। लेकिन ठीक है, मुझे हम्म। पता था कि मैं ब्याज पे पैसा लेके ये जमीन ले रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे प्रॉफिट आएगा, तो मैं इसका इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा दिमाग, एक हम्म। बिजनेस है ये भी ना। हम्म। लेकिन मैंने पता चला मैंने ले लिया और कल को मेरी प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े और मुझे लॉस हो गया, तो मैं कहूंगा कि भैया ब्याज से पैसा लिया था तो ब्याज वाले ने मेरा खून खींच लिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। वो आपके घर नहीं आता ब्याज देने के लिए, आप उसके पास गए थे। आप हाँ समझ रहे जी। मेरी बात। हम्म। आप उसके पास गए थे इंटरेस्ट पे पैसा लेने के लिए, और बल्कि चलो ठीक है, अगर वो मना कर दे आपको, मैं मना कर दे बंदा, तो आपकी फिर जरूरत कैसे पूरी होगी। वो काम तो ज्यादा बुरा है ना। और आपको भरोसा है कि मैं कैसे ना कैसे करके पैसे इकट्ठे करके आपके पैसे भर दूंगा भैया, आप मुझे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ब्याज पे दे दो। होता है ना ऐसा। हम्म। हाँ जी। हाँ, आपके पास कैसा ऑप्शन हो, कल को कोई आपकी एफडी पूरी होने वाली हो या कल को आपके पास पैसा आने वाला हो कहीं से, तो आप ऐसा ऑप्शन निकाल सकते हो कि भैया कैसे भी करके आप मुझे पैसे दे दो, आने वाले टाइम में
मैं आपको ना इंटरेस्ट पे कर दूंगा और मैं आपका पैसा भी वापिस कर दूंगा। तो आपका काम बन गया ना। लेकिन अगर ब्याज पे पैसा देना ही बंद कर दिया लोगों ने एक दूसरे को, क्योंकि बैंक में तो बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, या कोई आपका कार्ड बाउंस हो गया है, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, मानते हो? हम्म पर ब्याज पे रिस्क जो है ज्यादा देने वाले बेचारे को, जो ब्याज पे दे रहा है हम्म आपको पैसा, उसको रिस्क ज्यादा है। क्योंकि आप पहले परेशानी में हैं और आपने किसी को दिया, वो नहीं भर पाया, तो आपका पैसा मारा जाता है। फिर वही लड़ाई हम्म झगड़ा, वो तो लेने वाले को भी पता होना चाहिए कि मैं ले रहा हूँ किसी से तो वापिस तो करना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म हाँ है ना। जी। तो ब्याज पे पैसा देना भी गलत नहीं है, लेना भी गलत नहीं है, पर हाँ किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, जैसे किसी को पता चला कि, जैसे अब मुझे पता चले कि आपको पैसा चाहिए और आपकी हम्म मजबूरी है और आपको चाहिए, आप जेन्युइन बंदे हो, और मैं आपसे बोल दूं कि भैया मैं आपको 5% पे दूंगा, जबकि मार्केट में हाँ जी। 1% या 2% का रेट है, तो वो गलत है। वो आपका मन हम्म आपको खुद कहता है, ये बात खुद गवाही देता है कि अगर आप किसी के नाजायज फायदा उठा रहे हो तो आप समझ जाते हो कि मैं इस बंदे से चापलूसी करके पैसा लूंगा, तो इसका मतलब मैं इसको फंसा लूं अभी ना, इसकी मजबूरी है। तो आपका मन आपको खुद ही गवाही दे देगा। नाजायज फायदा नहीं उठाना किसी की मजबूरी का, किसी की मदद करना, ब्याज पे पैसा देना, लेना देना, सब ठीक है मेरे हिसाब से, गलत कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी एक मदद करने का तरीका है। अगर आप किसी को हम्म ब्याज पे पैसा दे रहे हो तो उसकी आप मदद कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो बंदा उस पैसे से बेचारा अपना जीवन, सपोज करो किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके बाद अभी हम्म पैसा नहीं है, नहीं कुछ दिनों बाद उसकी फसल बिकनी है, हम्म वो पैसा आ जाएगा, या कहीं से बाद में आ जाएगा, उसकी एफडी पूरी होनी है। सपोज करो मैंने हाँ जी। अभी, सपोज करो 50 लाख की एफडी कराई है, उसको पूरे होने में 4 महीने बाकी हैं, और 4 महीने बाद मुझे पैसा लेना है, लेकिन अगर मैं अभी तोड़वाता हूँ तो उसमें मेरा पैसा काफी लॉस हो रहा है, तो क्यों ना ब्याज पे पैसा लेके अपना काम करूँ, जब एफडी पूरी होगी जब उससे पैसा लौटा दूंगा। हम्म तो अच्छा है, एक तरह के बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी करते हैं, इंटरेस्ट से पैसा उठाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, हम्म प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, कल को किसी को जरूरत है उसको बेच दी प्रॉपर्टी, वो पैसा कमा लिया, वो किसी और को दे दिया। तो इंटरेस्ट का काम एक बिजनेस है, ये एक धंधा है, काम करने का, पीछे ये युगों युगों से चलता आया है और आज भी चल रहा है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात कि आपकी देने की मंशा और लेने की मंशा साफ होनी चाहिए। किसी को इंटेंशनली ब्याज देके दबाना, ब्याज के पैसों में दबाना, या किसी पे कब्जा करना, ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए। और किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। पता लगे आपको कि किसी की मजबूरी है तो ठीक है, उसकी मजबूरी है पैसा लेना, लेकिन आपका वैसे फायदा ना उठाएं कि हाँ भैया आपकी मजबूरी है तो आपको तो मैं 5% या 10% पे दूंगा, वो बिल्कुल ना करें। जो आपका दीन धर्म ईमान है उसी में लेके काम करें और उसी से काम करते रहें, और ज्यादा पैसा ब्याज पे भी ना दें ताकि कोई आपके लिए लॉस ना हो, ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी बहुत सारे लोग हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि ये सही है या गलत है, ठीक है। एक तरह का बिजनेस है जी ये। जी। अगर मुझे अभी कहीं 1 करोड़ की जमीन लेनी है, मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं मार्केट से 50, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं 50 लाख उठा रहा हूँ और 1 करोड़ की जमीन ले रहा हूँ कहीं पे, उसमें मुझे आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट होगा या कितनी वैल्यू होगी, या यहाँ पे कौन सा बिजनेस डेवलप करूंगा। सपोज करो मैंने कहा भैया मुझे 1 करोड़ की जमीन लेनी है और यहाँ पे मुझे ना मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, उसके हम्म लेबर वेबर के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, तो ब्याज पे पैसा दे दो मुझे आप। तो मैं हिसाब लगाऊंगा ना पहले अपना कि मैं ब्याज पे कितना पैसा ले रहा हूँ, कितना मेरा प्रॉफिट आएगा, कितना मुझे भैया को इंटरेस्ट देना है, फिर मुझे बाद में पैसा भी वापस करना है। हो सकता है कि उनके ब्याज के पैसे से मेरे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट आए और मैं बिल्कुल वेल स्टैंड बिजनेस भी खड़ा कर लूँ अपना, और उनका पैसा भी लुटा दूं। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक ये मेरी सोच है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ईमानदार हो और ब्याज पे पैसा देना चाहता हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स करे, और जो कोई लेना चाहता हो बेचारा वो भी करे। तो ये भी एक मदद का तरीका है कि किसी की मदद हो सकती है, कोई गारंटी रखे, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जय बोले बाबा जी जय की। बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की।